4 पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं खुद रामवीर चौहान एडवोकेट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए भानु प्रताप राजभर जी का नामांकन आया था, राष्ट्रीय महासचिव के लिए संतोष जियालाल यादव और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो कि कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 4-5 साल से लगातार हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अजय बड़गुजर जी। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का चुनाव संपन्न हुआ। 4 साल बाद पार्टी लॉ के अनुसार बाकायदा चुनावी प्रक्रिया को पूरी किया गया, जिसमें कमल सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया था। कमल सिंह की तरफ से लोगों से, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनसे आमंत्रित किया गया था विभिन्न पदों के लिए कि वो अपना नामांकन करें, लेकिन रामवीर चौहान, भानु प्रताप राजभर, संतोष जियालाल यादव, अजय सिंह बड़गुजर के खिलाफ किसी ने भी नामांकन नहीं किया, जिसके कारण इन चारों लोगों को निर्विरोध चुन लिया गया। आपको बता दें कि रामवीर चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया, साथ ही साथ भानु प्रताप राजभर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संतोष जियालाल यादव महासचिव और अजय सिंह बड़गुजर को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। इस खुशी में सभी ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और साथ ही साथ चुनाव प्रभारी जो थे कमल सिंह जी, उन्होंने सभी को पटका पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी बिंदुओं की जानकारी मीडिया को दी। आइए सुनते हैं। सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करते हुए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की आज ये अति महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता, जिसमें सभी प्रेस के साथियों को हम कुछ सूचना भी देना चाहते हैं। जैसा कि अभी आपके सामने पार्टी के निर्वाचन अधिकारी ने अनाउंस किया है कि जो पार्टी का संविधान है वो 4 दिसंबर 2017 को भारत के निर्वाचन आयोग में जमा कराया गया था, जिस पे लंबी प्रक्रिया के बाद आम आदमी पार्टी के ऑब्जेक्शंस के बाद, उस ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कराने के बाद पार्टी को 18 जुलाई 2018 से पार्टी भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है। तो संविधान के मुताबिक पार्टी के संगठन का चुनाव हर 4 साल के बाद होना तय हुआ था। 18 जुलाई 2022 को पार्टी की नई कार्यकारिणी का चुनाव घोषणा उनके पदाधिकारियों की घोषणा करनी थी। उससे पहले ही चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई। 9 जुलाई से चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई और उसके बाद जो भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे, उनके लिए उन सभी पदाधिकारियों ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए उस पद के लिए, और 4 पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं खुद रामवीर चौहान एडवोकेट, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए भानु प्रताप राजभर जी का नामांकन आया था, राष्ट्रीय महासचिव के लिए संतोष जियालाल यादव और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो कि कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 4-5 साल से लगातार हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अजय बड़गुजर जी। सभी लोगों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया और अब ये कार्यकारिणी 18 जुलाई से फंक्शन में आ चुकी है। ये महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देनी थी। दूसरा, साथ साथ हम ये भी आपके सामने पार्टी की तरफ से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के सभी इकाई जितनी भी हैं भारत में, उन सभी इकाइयों की तरफ से भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हम अपनी तरफ से बधाई देते हैं कि वो इस देश का प्रतिनिधित्व करें। देश की प्रथम नागरिक के तौर पर हम उनका स्वागत करते हैं और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी उम्मीद करते हैं कि जिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर वो राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं, उन लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षा, उनके अधिकारों का वो बचाव करेंगी, उस पद पर गौरवान्वित होकर। साथ साथ इस देश का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि एक महिला इस देश की राष्ट्रपति बनी है, जो कि इस देश में
वनांचल क्षेत्र से आई हैं, लेकिन साथ साथ हम इस पूरे देश के मीडिया और इस देश के सिस्टम का इस बात के लिए विरोध करते हैं कि इस देश में जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के सामने इस देश का मीडिया जातियां पेश कर देता है। आज आदिवासी करके अपमानित किया जा रहा है, वो पूरे भारत की राष्ट्रपति हैं, पूरे देश की राष्ट्रपति हैं, उनको एक जाति तक सीमित किया जा रहा है। ये जाति व्यवस्था जो कि भारत के संविधान के बिल्कुल विरोध है। और आर्टिकल 14 में जब राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है तो आप जातियां क्यों जोड़ना चाहते हैं उन नेताओं के साथ? अगर देश की राष्ट्रपति आदिवासी क्षेत्र से आई हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ का प्रचार करेंगे। ये उनकी काबिलियत है, ये उनकी कॉम्पिटेंसी है कि भारत की सरकार ने उनको इस चीज, वो भारत की जो समस्त राजनीतिक पार्टियों ने जिन्होंने उनका समर्थन किया है, तो उन्होंने उनकी काबिलियत को देखते हुए इस पद के लिए उनको उम्मीदवार बनाया था। और उस पर इसलिए नहीं बनाया था कि वो सिर्फ आदिवासी का प्रचार करेंगे कि हम आदिवासी के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। तो हमारी पार्टी इस चीज़ का पुरजोर विरोध करती है कि भविष्य में कोई भी राजनीतिक पार्टी, सरकार या रिपोर्ट, जो भी मीडिया व्यवस्था है, राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद को जातियां लगा के छोटा ना करे। ये हमारा विरोध है, ये विरोध हमारा दर्ज किया जाए और पूरे देश में इस बात को रखा जाए। साथ साथ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की जो हमारे साथी हैं, 3 साथी हमारे यहाँ हैं जो अभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, एक साथी हमारे मुंबई में है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पिछले 2-3 साल से लगातार मुंबई क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं में हो रहे घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रही है। और हमारी आवाज़ उठाने का रिजल्ट है कि आज के न्यूज़पेपर में भी शायद आपने देखा है कि एक शैक्षणिक संस्था में 65 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया है, जिसमें ईडी ने उसको समन किया है व्यवस्था को। तो जो हमारे साथी हैं, बिना साधन के गरीब लोग जो संघर्ष कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार के लिए, मैं मुंबई के अपने सभी साथियों को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको शाबाशी देना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा जैसे मुद्दे पे बड़े संघर्ष का आह्वान किया है और उनकी आवाज़ सरकार के कान तक पहुंची है, ईडी जैसे डिपार्टमेंट तक उनकी आवाज़ पहुंची है। तो वो लोग कल मुंबई के आज़ाद मैदान में इस शिक्षा व्यवस्था में हो रहे व्यापक घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और मैं आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको ये उनको संदेश देना चाहता हूं कि वो लोग, पार्टी का सारा संगठन उनके साथ खड़ा है। उनको जिस भी तरीके से पार्टी की तरफ से सहयोग की जरूरत होगी, पार्टी उनको सहयोग करेगी। और कभी भी वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें कि उनका सपोर्ट नहीं है किसी चीज़ का। पूरे देश में पार्टी का संगठन उनके साथ है और हम उनके अधिकारों के लिए लड़ाई दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में लड़ेंगे। वहीं सबसे पहले चुनाव प्रभारी कमल सिंह ने इन सभी नामों की घोषणा विधिवत की। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का चुनाव अधिकारी मेरे को नियुक्त किया गया, जिससे कि हमने 4 साल पूरे होने पर 8 जुलाई 2022 को जो भी जिनने फार्म भरे उन्होंने उनके फार्म जमा किए गए और 15 जुलाई 2022 को संपन्न हुए। उसमें निम्नलिखित फार्म भरे गए, उन्होंने जो भी निकलने थे वो निकाल दिए गए, जबकि उनके बारे में कोई नहीं आया। वही 4 आदमी आए, जिसमें कि रामवीर चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और भानु प्रताप सिंह राजभर ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और संतोष जियालाल यादव ये महासचिव और अजय सिंह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। सबकी सहमति से, जब उनके बारे में और कोई नहीं उठा तो सबकी सहमति से इनको बनाया, नियुक्त किया गया।